सोक्रेटिस परिचय। समय लगभग 470 ईसा पूर्व 399 ईसा पूर्व। स्थान एथेंस, ग्रीस। पहचान पश्चिमी दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी के जनक। किसी पुस्तक के लेखक नहीं थे, उनके विचार उनके शिष्य प्लेटो के संवादों, डायलॉग्स से मिलते हैं। सोक्रेटिस का मुख्य दर्शन ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। सोक्रेटिस मानते थे कि सच्चा ज्ञान ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। वे कहते थे, मुझे केवल इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। इसका अर्थ विनम्रता से सीखना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अज्ञान को स्वीकार करना जरूरी है। आत्मा, सोल का ज्ञान। वे कहते थे कि मनुष्य का शरीर नहीं, आत्मा मुख्य है। आत्मा की शुद्धि ही जीवन का उद्देश्य है। आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता है नैतिकता, एथिक्स, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एग्जामिनेशन। सद्गुण, वर्च्यू। सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। यदि कोई व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह गलत कार्य नहीं करेगा। गलत कार्य अज्ञानता से होते हैं। सोक्रेटिक विधि, सोक्रेटिक मेथड। प्रश्न पूछकर तर्क और संवाद के जरिए सच्चाई तक पहुंचना, इसे कहते हैं डायलेक्टिक मेथड। डायलेक्टिक मेथड यह विधि शिक्षा, दर्शन और राजनीति में गहरी सोच विकसित करती है। न्याय और समाज के प्रति उत्तरदायित्व। सोक्रेटिस मानते थे कि न्याय करना, समाज के नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने अपने सिद्धांतों की रक्षा में मृत्यु स्वीकार कर ली, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं किया। मृत्यु और विरासत। उन पर युवाओं को भ्रष्ट करने और देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा। उन्हें जहर, हेमलॉक पीकर मरने की सजा दी गई। उनकी मृत्यु नैतिकता, सत्य और आत्मा के लिए बलिदान का प्रतीक बन गई। सोक्रेटिस की शिक्षा आज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, नैतिक जीवन, मॉरल लाइफ। तर्क के आधार पर निर्णय, रैशनल थिंकिंग। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं, चरित्र निर्माण है। आइए अब सोक्रेटिस के दर्शन को और गहराई से और कुछ रोचक बिंदुओं में समझते हैं। नो योरसेल्फ, स्वयं को जानो। यह उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। स्वयं को जानो, नो योरसेल्फ। इसका अर्थ अपनी कमजोरियों, भावनाओं और विचारों को पहचानो। आत्मचिंतन, सेल्फ इंक्वायरी से व्यक्ति सही और गलत का निर्णय कर सकता है। बाहरी दुनिया से पहले अंदर की दुनिया को समझना जरूरी है। धार्मिक सोच और सोक्रेटिस देवी देवताओं की पारंपरिक कल्पनाओं को नहीं मानते थे, इसलिए उन पर नास्तिक होने का आरोप लगा। लेकिन वास्तव में वह एक उच्चतर नैतिक शक्ति में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि मनुष्य का धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सच्चाई और नैतिकता का पालन करना है। शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता सिखाना। आजकल शिक्षा सिर्फ नौकरी या जानकारी तक सीमित है, लेकिन सोक्रेटिस कहते थे कि सच्ची शिक्षा वह है जो इंसान को अच्छा बनाती है। उन्होंने कहा, बिना जांचे हुए जीवन को जीना जीवन के योग्य नहीं। The unexamined life is not worth living. प्लेटो पर प्रभाव। सोक्रेटिस के सबसे प्रिय शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो ने सोक्रेटिस के विचारों को अपने ग्रंथों जैसे अपॉलजी, फेडो, रिपब्लिक में लिखा। अगर सोक्रेटिस न होते तो शायद प्लेटो और फिर अरस्तु, एरिस्टोटल का दर्शन भी न होता। सोक्रेटिस का जीवन चरित्र, पर्सनैलिटी। विनम्रता, ह्यूमिलिटी। वे कभी नहीं कहते थे कि मैं जानता हूं। उनका कहना था, मैं सबसे बुद्धिमान हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। साधारण जीवन। वे फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जूते नहीं पहनते थे, जरूरत से ज्यादा कभी नहीं खाते पीते। पूरी तरह सादगी और आत्मसंयम का जीवन। बहादुरी। एथेंस की सेना में उन्होंने कई युद्ध लड़े। मौत का डर नहीं था। जब जहर पीने का समय आया
तब भी शांत रहे। प्रसिद्ध किस्सा मृत्यु से पहले की बातचीत। जब सोक्रेटिस को जहर पीने की सजा दी गई तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आप देश छोड़ दीजिए, भाग जाइए। पर उन्होंने उत्तर दिया, क्या मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लूं? ऐसा जीवन कहलाता ही नहीं। उन्होंने जहर हेमलॉक पी लिया और आखिरी समय तक तर्क, संवाद और आत्मा की अमृता पर चर्चा करते रहे। ये घटना फेडो संवाद में वर्णित है। सोक्रेटिस के कुछ अनमोल विचार। ए, मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। बी, बिना जांचे जीवन को जीना जीवन के योग्य नहीं। सी, सच्ची बुद्धिमानी यह है कि आप यह स्वीकार कर लें कि आप मूर्ख हैं। डी, जो इंसान सबसे कम संतुष्ट होता है वह सबसे ज्यादा चाहता है। आइए अब हम समझते हैं कि सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेटिक विधि को हम आज की शिक्षा प्रणाली, क्लासरूम और डिबेट चर्चा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आसान और व्यावहारिक तरीके से। सोक्रेटिक मेथड क्या है? सोक्रेटिस की सबसे अनूठी शिक्षण विधि थी प्रश्न पूछना। वे सीधे उत्तर नहीं देते थे, वे शिष्य से प्रश्न करते थे ताकि वो खुद सोचकर उत्तर निकाले। इससे व्यक्ति में स्वतंत्र सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और आत्मनिरीक्षण आता है। इसे कहा जाता है लर्निंग थ्रू क्वेश्चनिंग, प्रश्नों के जरिए सीखना। आज के शिक्षण में सोक्रेटिक मेथड का प्रयोग कैसे करें? क्लासरूम में प्रयोग। उदाहरण, विषय ईमानदारी क्यों जरूरी है? पुरानी शैली, शिक्षक बोलता है, छात्र सुनता है। सोक्रेटिक शैली, शिक्षक छात्रों से पूछता है, क्या तुमने कभी झूठ बोला? उसका परिणाम क्या हुआ? क्या सभी परिस्थितियों में सच बोलना सही है? अगर कोई झूठ किसी की जान बचाता है तो क्या वह गलत है? फायदा, छात्र सोचते हैं, चर्चा करते हैं और खुद निष्कर्ष निकालते हैं। डिबेट और ग्रुप डिस्कशन में किसी भी विषय पर पक्ष और विपक्ष से पहले सवालों से शुरुआत करें, जैसे क्या तकनीक हमें जोड़ रही है या दूर कर रही है? क्या पैसा खुशी देता है? सोक्रेटिक मेथड ग्रुप में तर्क, शिष्टता और विचारों की गहराई बढ़ाता है। जीवन मूल्य, मॉरल एजुकेशन में, नैतिक शिक्षा में जब हम ईमानदारी, सहानुभूति, कर्तव्य जैसे विषय सिखाते हैं तो सीधे उत्तर देने के बजाय कहानियां सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछें। अगर तुम उस बच्चे की जगह होते तो क्या करते? तुम्हें कैसे पता चलता कि यह गलत है? क्या डर की वजह से झूठ बोलना सही होता? एक छोटा सा सोक्रेटिक क्लास एक्टिविटी। विषय, क्या सफलता का मतलब सिर्फ पैसा है? प्रश्नों की श्रृंखला, तुम्हारे अनुसार सफलता क्या है? क्या कोई गरीब व्यक्ति सफल हो सकता है? क्या अमीर व्यक्ति हमेशा खुश रहता है? तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, प्रसिद्धि या शांति? इस तरह एक छोटी चर्चा से गहरे विचार उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद।